जब मैं मुजफ्फरनगर वापस आया अपनी, कह सकते हैं आप, पहले मैंने एजुकेशन लंबे समय तक हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में रहा, फिर नौकरी की हरियाणा सरकार में, कुछ दिन अमेरिका और कनाडा भी रहा। फिर जब वापस अपने शहर में आया जहाँ से 10वीं करके मैं गया था, आप कह सकते हैं, तो यहाँ के राजनीतिक हालात और प्रशासनिक दोनों बिगड़े हुए थे। एक तरह से कह सकते हैं राजनीति पेशे का रूप ले चुकी थी मुजफ्फरनगर जनपद में, और कुछ ऐसे एक माफिया ग्रुप्स की चंगुल में थी जिनके अपने बिजनेस हित थे, जो कहीं ना कहीं अपराधियों को संरक्षण देते थे, और एक आम जनता त्रस्त थी, आम काम करने वाला आदमी, बिजनेसमैन भी यहाँ त्रस्त था। तो उसी समय विचार आया कि नहीं, कुछ ऐसी राजनीति होनी चाहिए जो अपने शहर के लिए हो, जो यहाँ की बेहतरी के लिए हो, एक अच्छी सोच के लिए हो। उसी समय फैसला कुछ मित्रों के साथ मिलकर लिया कि शुरू से भारतीय जनता पार्टी की प्रति आस्था रही है, बचपन से ही, जब से वो रहे हैं साथ, विद्यार्थी परिषद या और संगठनों में काम किया। बस उसी समय फैसला हुआ कि नहीं भाई, अपने मुजफ्फरनगर के हित के लिए राजनीति में सक्रिय होना आवश्यक है। रुचि किन चीज़ों में है? ज़्यादातर उसमें रुचियाँ हैं। मुझे घूमना बहुत पसंद है, दुनिया में बहुत से देशों में घूमा हूँ, हिंदुस्तान भी करीब करीब सब प्रदेशों में गया हूँ। घूमना बहुत पसंद है, पुस्तकें पढ़ना पसंद है, फिल्में भी बहुत देखता था, अब तो थोड़ी कम होगी, समय कम मिलता है। एक जो शौक़ है हर तरह के हैं। तो इनके लिए कैसे समय कैसे निकाल? अब समय नहीं निकलता, अब साल में कम एक फिल्म मुश्किल से देख पाता हूँ। जो सफ़र हूँ, सफ़र के दौरान किताब पढ़ लेता हूँ, और घूमने का भी समय, छुट्टी तो मिलती नहीं, लेकिन कहीं बस ये है कि कई बार कोई राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम से कहीं जाना पड़े तो उसे ही छुट्टी मान ली। कोविड काल में आपने किस तरह से काम किया है? दिन रात आपने मेहनत की है, जिस तरह हुए तो अपने आप को भी बचाया और लोगों को भी इसके लिए बचने के लिए सलाह दी। कैसे आपने कोविड? देखिए, कोविड काल के शुरू में जब लॉकडाउन लगा तो औरों की तरह मैं भी कहीं ना कहीं सहमा हुआ था, आप कह सकते हैं। लेकिन थोड़े दिन बाद ये लगा कि किसी न किसी को तो मैदान में जाना है, सरकारी कर्मचारी भी जा रहे हैं। तो शायद कई बार जब कोविड काल के दौरान मैं घूमता था तो ऐसा था कि पूरा पूरा दिन कोई गाड़ी नहीं मिलती थी। गांव में जाना, लोगों से मिलना, जो संभव कर सकते हैं, जिनकी मदद होनी। एक बहुत बड़ी संख्या में, करीब 20,000 लोग मुजफ्फरनगर के बाहर फंसे हुए थे अलग अलग प्रदेशों में। उन सब के फ़ोन आते थे, कहीं किसी के लिए पास का इंतजाम करवाना। पूरी एक तरह से एक टीम बैठी हुई थी घर पे, जो उन 20,000 लोगों को लाने के लिए उनकी पास की व्यवस्था, या अगर वे महाराष्ट्र में फंसे हैं, तमिलनाडु में फंसे हैं या मध्य प्रदेश में फंसे हैं, उनके लिए वहाँ पे भोजन की व्यवस्था, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में, वहाँ के सांसदों विधायकों से काम। ये जो 20,000 लोग थे जो मुजफ्फरनगर जनपद के बाहर फंसे हुए थे, इनमें बहुत समय गया है कि कहीं ना कहीं इनकी कुछ व्यवस्था आने की भी और वहाँ रहने की व्यवस्था है। अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कहूँ ये तो नहीं कह सकता, लेकिन मुजफ्फरनगर को दोबारा ट्रैक पर लाना आया है। जो हालात मुजफ्फरनगर के थे, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जो यहाँ के एक माहौल थे कि पलायन हो चुका था एक तरह से, यहाँ इंडस्ट्रीज़ का भी पलायन हो चुका था, लोग भी वो थे। आज सभी वर्ग का विश्वास ये है कि हम मुजफ्फरनगर को हमें बेहतर बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मुजफ्फरनगर बहुत बेहतर हुआ है, रेलवे, नेशनल हाईवे, आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज वापस आनी शुरू हुई हैं। एक माहौल बदला है, रात के समय भी महिलाएं घूम सकती हैं, इवनिंग वॉक शुरू हो गया, मॉर्निंग वॉक शुरू हो गया, लोग फिल्में देखते हैं। अपराध का एक वो जो माहौल था वो ख़त्म हुआ है मुजफ्फरनगर जनपद में। युवाओं को क्या संदेश देंगे? संदेश यही दूंगा कि आपके ऊपर देश का भविष्य आपके हाथों में है। इस देश को हमें बेहतर और दुनिया का सबसे अच्छा देश बनाना है। राष्ट्र प्रेम से बड़ी कोई बात नहीं है। हम राष्ट्र के बारे में सोचेंगे, बाकी चीज़ें तो अपने आप चलती रहेंगी।